कहते हैं साहब कि पावर और सत्ता का नशा अलग होता है। ये एक बार जिसे लग जाए वो इसे कभी नहीं छोड़ना चाहता। बात सही भी है। अपने देश में ही अगर कोई इंसान एक गांव का प्रधान बन जाता है तो उसकी गाड़ी से लेकर रॉब तक में उसकी ताकत झलकती है। फिर विधायक जी या मंत्री जी की ताकत का तो क्या ही कहना। इनमें से कोई भी नहीं चाहता है कि उससे वो पावर कभी छीनी जाए। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जिस देश में हम रहते हैं यहाँ है डेमोक्रेसी, यानी हर 5 साल में इलेक्शन। अब इसमें आपके पास पावर आ भी सकती है वापसी और किसी दूसरे के पास भी जा सकती है, लेकिन रशिया और चाइना में ऐसा नहीं है। पुतिन रूस में 1999 से पावर में है और चाइना में जिनपिंग 2012 से पावर में है। और प्रैक्टिकली बात की जाए तो इन्हें इलेक्शन से हटाना पॉसिबल नहीं है। इन्हें पावर से सिर्फ एक चीज हटा सकती है और वो है इनकी मौत। लेकिन अब इन दोनों ने पावर के चक्कर में खुद को अमर करने का प्लान बना लिया है। जी हाँ, पुतिन और जिनपिंग की एक प्राइवेट बातचीत गलती से रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंसान 150 साल तक जी सकते हैं, बॉडी पार्ट्स बार बार बदले जा सकते हैं, जितना ज्यादा जियो उतने जवान रहो, शायद इंसान अमर भी हो जाए। दरअसल चीन की विक्ट्री डे परेड के दौरान हॉट माइक पर रिकॉर्ड हुए इस सीक्रेट बातचीत को पूरी दुनिया ने सुना और इसके बाद ही सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या पुतिन और जिनपिंग लंबी उम्र के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है? चलिए जरा डिटेल में इसे समझते हैं। इस सीक्रेट बातचीत से ही शुरू करते हैं। देखिए साहब, 3 सितंबर को चीन के विक्ट्री परेड में शामिल रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की शी जिनपिंग से हुई बातचीत हॉट माइक ने रिकॉर्ड कर ली। दरअसल परेड के दौरान पुतिन, जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक साथ चल रहे थे और इसी दौरान जिनपिंग के ट्रांसलेटर ने रशियन लैंग्वेज में कहा। अब वो कहते हैं कि 70 साल की उम्र में आप बच्चे हैं। इसके बाद पुतिन के ट्रांसलेटर ने चीनी भाषा में कहा कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंसान के बॉडी पार्ट्स बार बार बदले जा सकते हैं, जितना ज्यादा जियो उतने जवान रहो, शायद अमर भी हो जाओ। इसके जवाब में शी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि इस सदी में इंसान 150 साल तक जी सकता है। इसके बाद कैमरा परेड की तरफ मुड़ गया। हॉट माइक उसे कहते हैं जब कोई माइक्रोफोन बिना स्पीकर को पता चले ऑन रह जाता है। इससे 2 लोगों की पर्सनल बातचीत या बयान रिकॉर्ड हो जाता है या उसका ब्रॉडकास्ट हो जाता है। खैर, अब पुतिन ने बाद में चीनी जर्नलिस्ट से इस बातचीत की कंफर्मेशन भी की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है परेड के दौरान चेयरमैन ने इस बारे में बात की थी। आजकल मेडिकल तरीके, दवाइयां और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी ने इंसानों को ये उम्मीद दिलाई है कि जिंदगी पहले से अलग और बेहतर चल सकती है। अब जब सामने वाले इतने कॉन्फिडेंस से मीडिया के सामने भी ये बात कबूल कर रहे हैं तो क्या पुतिन और जिनपिंग जैसे नेता अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, मतलब आखिर इस कॉन्फिडेंस का राज है क्या? देखो साहब, पुतिन और जिनपिंग दोनों की उम्र 72 साल है। दोनों के बारे में ऐसी चर्चाएं होती रही हैं कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने के लिए कई तरकीबें आजमा रहे हैं। जैसे दावा है कि पुतिन लाल हिरन का खून पीते हैं और इनकी डॉक्टर बेटी उम्र बढ़ाने पर रिसर्च भी कर रही है। जी हाँ, 2024 में पुतिन ने रूस के साइंटिस्ट को बुढ़ापा रोकने वाली तकनीक और न्यूरो टेक्नोलॉजी का रिसर्च सेंटर बनाने को कहा था, जिससे इंसान की उम्र बढ़ाने में मदद मिले। इस प्रोजेक्ट का नाम न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी रखा गया। रूस का दावा है कि यह प्रोजेक्ट 2030 तक 1.75 लाख लोगों को मरने से बचाएगा। वहीं रूसी मीडिया मेदुजा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के पुराने करीबी मिखाइल कोवालचुक रूस में अमरता पर रिसर्च कर रहे हैं। इसमें बताया गया कि पुतिन और उनके कुछ करीबियों की इसमें दिलचस्पी है। कोवालचुक ने ऑर्गन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है, जिसके तहत लैब में तैयार सेल से ह्यूमन ऑर्गन्स बनाए जा रहे हैं। पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वोरोनसोवा कोवालचुक से जुड़े एक जेनेटिक रिसर्च प्रोग्राम में काम कर रही हैं। वो एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन से जुड़ी बीमारियों की स्पेशलिस्ट हैं। मारिया को ह्यूमन सेल्स के रिन्यूअल और इंसान की उम्र बढ़ाने पर रिसर्च के लिए रशियन गवर्नमेंट से करोड़ों डॉलर्स मिले हुए हैं, यानी पुतिन इस प्रोजेक्ट को फंड भी कर रहे हैं। कई रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया साहब कि पुतिन ने साइबेरियाई लाल हिरनों के कटे हुए सींगों का खून पिया और उससे नहाया। उनका मानना है कि पुतिन को ताकत देता है और उनके बुढ़ापे के प्रोसेस को रोकता है। असल में पुतिन को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कैंसर या पार्किंसंस डिसीज है और वो अपनी उम्र को लेकर परेशान रहते हैं। पुतिन जब तक बहुत जरूरी ना हो किसी मीटिंग में खुद ना जाकर अपने बॉडी डबल्स को भी बेचते हैं। रूस के बाद अब चलते हैं चाइना पर, क्योंकि चीन में भी उम्र बढ़ाने को लेकर कई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं साहब। चीन में लंबे वक्त से उम्र बढ़ाने की पारंपरिक चीनी दवाएं यानी कि TCM इस्तेमाल होती रही है, जैसे जिनसेंग यानी कि अश्वगंधा और लिंगजी मशरूम। अब साइंटिस्ट मॉडर्न साइंस के जरिए TCM के एलिमेंट्स को टेस्ट करके देख रहे हैं कि क्या ये बुढ़ापे को रोक सकते हैं या फिर नहीं।
2016 में चीनी मीडिया लूडे प्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि जिनपिंग 100 साल से ज्यादा समय तक जिंदा रहने के लिए एक अमरता की दवा पर रिसर्च करवा रहे हैं। ये दवा अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से जुड़ी थी। जिनपिंग ने इस दवाई को रेन फारोंग नाम के एक मशहूर चीनी प्रीस्ट पर आजमाई थी, लेकिन रेन फारोंग की 2021 में ही मौत हो गई थी। हालांकि लूडे प्रेस के इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है, यानी ये बात मीडिया रिपोर्ट्स तक ही रह गई है। साथ ही रूस की तरह चीन के कुछ लैब्स में भी साइंटिस्ट 3D बायो प्रिंटिंग तकनीक के जरिए लैब में ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, किडनी या फिर दिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तकनीक आगे चलकर बुढ़ापे से खराब हुए ऑर्गन्स को बदलने में भी मदद कर सकती है। चीन के बीजिंग और शंघाई में सेंटेनरियंस यानी कि 100 साल से ज्यादा उम्र के 2178 लोगों और उनके ब्लड सैंपल्स का बड़ा बायो बैंक बनाया गया है। साइंटिस्ट इन पर टेस्ट करके लंबी उम्र के जेनेटिक रीजन पर रिसर्च कर रहे हैं। 2016 में बुढ़ापे पर स्टडी के लिए चीन सरकार ने ऑर्गन एजिंग एंड डी जनरेशन प्रोग्राम शुरू किया है। सरकारी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बंदरों की उम्र कम करने के लिए भी स्टडी की है। यानी ये दोनों ही उम्र को बढ़ाने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं साहब, क्योंकि ये दोनों ही नेता मरना नहीं चाहते और हमेशा के लिए अपने अपने देश पर राज करना चाहते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है। चीन और रूस के कई लीडर्स के अजीबोगरीब तरीके से अमरता पाने के किस्से बहुत मशहूर हैं। जैसे चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग अमरता की गोली खाने से मरे थे। दरअसल 250 ईसा पूर्व में चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल अमरता का अमृत खोजने में गुजार दिए। हान राजवंश के हिस्टोरियन सीमा कियान की किताब रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड हिस्टोरियन के मुताबिक सम्राट ने पौराणिक पेंगलाई आइलैंड की खोज के लिए कई बार सैनिकों और स्कॉलर्स को भेजा था ताकि वहां से कई चमत्कारी औषधि मिल सके। इसके बाद उन्होंने अमरता की गोली खानी शुरू कर दी। हालांकि शी हुआंग जिन गोलियों को अमरता का अमृत समझकर खाते थे उसमें पारा यानी कि मरकरी मिला होता था। यही गोलियां उनकी मौत का कारण बनी। सिर्फ 49 साल की उम्र में मरकरी पॉइजनिंग से उनकी मौत हो गई। किन शी ने अपने लिए मकबरा और मशहूर टेराकोटा आर्मी भी बनवाई ताकि मरने के बाद भी उन्हें सुरक्षा मिलती रहे। माओ त्से तुंग ने जवान लड़कियों से यौन बनाए। चीन के कम्युनिस्ट नेता और मॉडर्न चीन के फाउंडर कहे जाने वाले माओ त्से तुंग ने ताओवादी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपनी उम्र बढ़ाने की कोशिश की थी। उनके निजी डॉक्टर ली चिसुई ने 1994 में अपनी किताब द प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ में लिखा है कि माओ का मानना था कि जवान औरतों के साथ बनाने से उनकी यिन ऊर्जा बढ़ेगी जो उनकी उम्र को लंबा करेगी। इसलिए उन्होंने कई जवान लड़कियों के साथ संबंध बनाए। माओ ने पारंपरिक चीनी दवाओं का भी इस्तेमाल किया। वो एक्टिव रहने के लिए लॉन्ग रेंज वाली स्विमिंग भी करते थे, लेकिन उनकी मौत भी हार्ट अटैक से 82 साल की उम्र में हो गई। वैसे ये उम्र बढ़ाने का खुमार सिर्फ रूस और चाइना तक ही नहीं था, बल्कि कोरिया में भी रहा है। जी हाँ, किम जोंग उन के दादा और उत्तर कोरिया के पूर्व तानाशाह किम इल सुंग ने लंबी उम्र पाने के लिए प्योंगयांग में लॉन्जेविटी रिसर्च सेंटर बनवाया था। इसमें उम्र बढ़ाने के लिए 1700 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर रिसर्च होती थी। किम परिवार की फिजिशियन डॉक्टर किम सो योन ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि सुंग की उम्र बढ़ाने के लिए युवा लोगों का खून इकट्ठा किया जाता था। 1990 में 80 साल के इल को ये खून चढ़ाया जाता था। हालांकि इससे उम्र लंबी होने की जगह उन्हें इन्फेक्शन हो गया और 4 साल बाद उनकी मौत हो गई। वहीं रूस में जोसेफ स्टालिन जवान लोगों के बोन मैरो से बना इंजेक्शन लेते थे। 1938 में रूस के मशहूर डॉक्टर एलेक्जेंडर बोगोमोलेट्स ने उम्र कम करने के लिए एंटी रेटिकुलर साइटोटॉक्सिक सीरम यानी कि ACS डेवलप किया था। सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया था। ये सीरम युवा लोगों के स्प्लीन और बोन मैरो से बनता था और बुढ़ापे को रोकने का दावा करता था। मशहूर राइटर इलिया स्टैम्बलर की किताब अ हिस्ट्री ऑफ लाइफ एक्सटेंशनिज्म के मुताबिक स्टालिन रेगुलर इसके इंजेक्शन लेते थे। हालांकि ACS कितने भरोसेमंद है ये साबित नहीं हो सका। स्टालिन सेहत सुधारने के लिए काकीकश के मशहूर मिनरल स्पा में भी वक्त बिताया करते थे। हालांकि इन सब के बावजूद 74 साल की उम्र में स्ट्रोक से स्टालिन की भी मौत हो गई। तो इतिहास तो ये कहता है साहब कि ये दवाइयों के जरिए उम्र बढ़ाना मुमकिन है नहीं, लेकिन तब से अब तक टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। तो क्या अब उम्र बढ़ सकती है? मतलब क्या इंसानों के लिए 150 साल जीना मुमकिन है? देखो साहब, एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी नॉर्मल इंसान के लिए 150 साल तक जिंदा रहना फिलहाल मुमकिन नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के एक्सपर्ट के मुताबिक आज के वक्त में सिर्फ 15% फीमेल और 5% मेल ही 100 साल की उम्र पा सकते हैं। हालांकि दुनिया भर में इंसानों का बुढ़ापा रोकने और उम्र बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक 3 तरह की कोशिश कर रहे हैं। पहली, उम्र बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल। दुनिया भर में कई तरह की उम्र बढ़ाने वाली दवाइयों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है। मेटफॉर्मिन डायबिटीज की दवाई है जिसका ट्रायल
उम्र से रिलेटेड बीमारियों को रोकने के अलावा एंटी एजिंग के लिए भी किया जा रहा है। अमेरिका में टीम नाम का एक ट्रायल चल रहा है। स्टडीज में चूहों पर इसके इस्तेमाल से उनका लाइफ स्पैन 28% तक बढ़ा। वहीं डायबिटीज वाली महिलाओं में 90 साल तक जीने के चांसेस में 30% की बढ़ोतरी हुई है। रोपामाइसिन दवा का इस्तेमाल करके इंसानी सेल्स की ग्रोथ कम करके उन्हें जवान बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के स्टडी के मुताबिक ये दवाई चूहों में 20% तक लाइफ स्पैन बढ़ाती है और इंसानों पर इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। बाकी कई दूसरी स्टडीज में भी इसे एंटी एजिंग के लिए कारगर बताया गया है। इसके अलावा रेस्वेराट्रोल शरीर के एंजाइम को एक्टिवेट करके एंटीऑक्सीडेंट के असर को बढ़ाती है। अमेरिका और यूरोप में सेनोलिटिक्स यानी कि बूढ़ी हो रही सेल्स को हटाने वाली दवाइयों का क्लिनिकल ट्रायल भी जारी है। स्टडीज के मुताबिक ये दवाइयां चूहों पर कारगर हैं। इसके अलावा NMN नाम की दवाई के इस्तेमाल से इंसानी DNA रिपेयर होता है और सेल एनर्जी बढ़ती है। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स में हार्ट, मसल्स की बीमारियों और कैंसर में फायदे के संकेत मिले। दूसरा, स्टेम सेल थेरेपी। उम्र बढ़ाने के साथ लोगों में स्टेम सेल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी कम होने लगती है। इससे टिश्यूज कमजोर होने लगते हैं। स्टेम सेल थेरेपी में ऐसी स्टेम सेल्स का इस्तेमाल होता है साहब जो डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती है। इससे सेल्स की सूजन कम होती है और इंसान के ऑर्गन्स दोबारा से बनने लगते हैं। 2025 में आई DVC स्टेम रिपोर्ट के मुताबिक इस थेरेपी से बंदरों में 10% तक लाइफ बढ़ी है। वहीं इंसानों के शरीर में फंक्शन 15% तक सुधरे हैं। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों में स्टेम सेल थेरेपी के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के जानकारों के मुताबिक इस थेरेपी के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तीसरा, जीन एडिटिंग और एपिजेनेटिक थेरेपी। देखिए साहब, इस थेरेपी में यमांका फैक्टर्स जैसे की तकनीक का इस्तेमाल करके सेल्स की रिपेयरिंग की जाती है, जिससे इंसानों की कोशिकाओं में जीन्स के उन बदलावों को रिवर्स कर दिया जाता है जिनसे बुढ़ापा आता है। अमेरिका की हार्वर्ड MIT यूनिवर्सिटी की 2024 की एक स्टडी के मुताबिक जीन्स एडिटिंग में केमिकल्स का इस्तेमाल करके सेल्स को जवान बनाने की कोशिशों में शुरुआती सक्सेस तो मिली है। एल्टोस लेबोरेटरी के मुताबिक उम्र बढ़ाने वाले मार्कर्स में 20% की कमी आई है। जापान, अमेरिका और ब्रिटेन में AI का इस्तेमाल करके इंसानों में जीन एडिटिंग के कई एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में अभी तक कोई भी तरीका ऐसा नहीं है साहब जिससे वाकई इंसानों का लाइफ स्पैन 150 सालों तक किया जा सके। कई एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि स्टेम सेल थेरेपी या सेनोलिटिक्स दवाएं सिर्फ बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। वहीं जीन एडिटिंग का इंसानों पर ट्रायल अभी शुरुआती दौर में है। हालांकि ज्यादातर जानकार मेटाफॉर्मिन और रेपामाइसिन जैसी दवाओं के इंसानों पर इस्तेमाल को बुढ़ापा रोकने और उम्र बढ़ाने का सबसे सक्सेसफुल तरीका मान रहे हैं। अब इन सब एक्सपेरिमेंट्स में जानवरों के लाइफ स्पैन की बात की गई है, पर इंसानों का क्या? देखिए, वर्डोमीटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1925 में दुनिया की आबादी करीब 200 करोड़ थी, जो 100 साल में करीब 4 गुना बढ़कर 820 करोड़ हो गई। इन 9 सालों में ग्लोबल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी दुनिया में इंसानों की औसत उम्र 35 से 40 साल से बढ़कर 70 के ऊपर हो गई। कई स्टडीज के मुताबिक ये बदलाव मेडिकल, एग्रीकल्चर और तकनीकी सेक्टर में तरक्की के चलते हुए, क्योंकि इनसे इंसानों की डेथ रेट करीब 50% कम और बर्थ रेट बढ़ती चली गई। मतलब धीरे धीरे मेडिकल फील्ड में सुधार और डेवलपमेंट होने से इंसानों की उम्र बढ़ी तो है, लेकिन ये तो दिक्कत भी नजर आ रही है। अगर आपने हॉलीवुड फिल्म इन्फर्नो देखी है तो आप आसानी से ये समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि इंसानों की उम्र बढ़ाने की कोशिशें जैसे मेडिकल एडवांसमेंट्स और जीन एडिटिंग से नेचर का डेथ एंड बर्थ रेट का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ सकता है, क्योंकि इससे आबादी तेजी से बढ़ती है, जिससे क्लाइमेट और दुनिया की बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ता है। तो क्या ये करना सही है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय